दोस्तों मैं एक चीज़ के साथ यहाँ पे शुरुआत करना चाहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंडिया के जो 6-7 सुपर रिच स्टेट हैं उनमें से गुजरात भी एक है, ठीक है। तो जहाँ रिच है तो वहाँ पे बहुत सारे करोड़पति, बहुत सारे पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वो गुजरात में भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक और ख़तरनाक चीज़ है गुजरात के बारे में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुजरात का कोई भी खाना जो है ना वो शुगर के बिना नहीं बनता है, हैं? कढ़ी भी मीठी, दाल भी मीठी, ये सब्जी भी मीठी, रोटी भी मीठी, हर चीज़ मीठी है यहाँ पर। और उसके कारण से लास्ट मई में एक इंडिया का जो डायबिटीज़ का जो ग्राफ आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो डायबिटिक लोग हैं वो गुजरात में है, सबसे ज़्यादा। मतलब गुजरात में हर चौथा आदमी नहीं, मतलब अगर हम 100 लोगों को ले तो उसके अंदर जो है आपका 26%, यानी 100 में से 26 लोग, 25 भी नहीं, मतलब हर चौथा नहीं, उससे भी ज़्यादा जो है यहाँ पर डायबिटिक है। प्री डायबिटिक जो है वो और भी ज़्यादा है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे सिम्टम हमारे साथी जो हमारे प्रोडक्ट को लेके बता रहे हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें डायबिटीज़ के कारण है। डायबिटीज़ जो होती है वो मोटापा लेके आती है, फिर आप में फटीक लेके आती है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपका जितना भी पार्किंसन की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उनको क्रिएट करती है, जितना भी हमारा यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको क्रिएट करती है, विजन लेस जो हो जाता है उसको, ये सारी चीज़ क्या क्रिएट करती है? सिर्फ एक ही कि हमारी गुजराती थाली जो है ना वो वाली जो है। कल हम लोग सब लोग गए थे, सासू जी नाम है ना, सासू जी में जो है ना लंच करने गए थे हम लोग। तो उधर में हम हैरान रह गए कि कोई खाना ऐसा नहीं है जिसमें मीठा नहीं है, कुछ भी, सब कुछ। और उधर में श्रीखंड है, सारी चीज़ें, श्रीखंड है, क्या पूड़ी है उसमें। मैंने देखा ये राजस्थानी जैसी बाटी है। राजस्थान में क्या है कि स्पाइसी फूड चलता है ना, राजस्थान का और गुजरात के फूड का बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बीमार शरीर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं उससे थोड़ा आगे बात आपसे करना चाहता हूँ कि इस बिजनेस को आप बीमार शरीर को ढूंढ के नहीं कर सकते हैं। आपको कस्टमर भी यहाँ पे मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेगा, बिजनेस पार्टनर भी मिलेगा। हमारा नज़रिया क्या है इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे साथी यहाँ पर पूरा इसके ऊपर हमने पूरे दिन भर में डिस्कशन किया। तो एक कहावत बोली जाती है, उसी को मैं बोलूँगा राजस्थान में, कि पूरी रात जो है वो रामायण देखी, सुबह बोला सीता कौन थी, है? तो इसके ऊपर मैं एक जो है रायका, आप जानते हैं कि कास्ट होती है ना रायका, हाँ रेबारी, तो रायका, आप रायका हैं, तो रायका का मूल काम जो है वो राजस्थान में रेबारी बोलते हैं। और बहुत ही मेहनती लोग होते हैं, बहुत ही हार्ड जो है ना, मतलब उनकी ज़िंदगी बहुत, रायका मतलब बहुत रफ टफ ज़िंदगी है, बहुत ही कठोर परिश्रम के साथ, खुददार लोग, बहुत ही ईमानदार लोग, बहुत ही मेहनती लोग होते हैं। तो एक रायका लड़का जो है वो पूरा अपने ऊँटों के काफिले के साथ चल रहा था। वो एक साधु बाबा का एक आश्रम आया, उसके पास में रुक गया और सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं कुछ। तो ये नौजवान भी गया है ना पास में। आपका क्या नाम है सर? द्वारका, गोमाराम जी, दोबाराम जी। तो दोबाराम जी का जो है एक भाई जो है गोगाराम जी, बैठिए आप। गोगाराम जी लिए जा रहे हैं, आपको आपत्ति तो नहीं है? आपके भाई का नाम लेता हूँ मैं। हाँ, तो वो जा रहे हैं, साधु बाबा का एक आश्रम आया, तो उधर में जाके बोलते हैं कि सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो वो भी जाके बोलते हैं, साधु बाबा मेरे को ना बहुत ये प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, ये प्रॉब्लम है। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि हम थोड़ा सा दिन भर की बात करेंगे तो वहाँ पे जाके हम कहीं कोरिलेट करेंगे। तो साधु बाबा बोलते हैं, आप कौन हो? तो बोलते हैं, मैं रायका हूँ, मेरा यहाँ पे ऊँटों का ये काफिला में लेके जा रहा हूँ और ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, परिवार में, ज़िंदगी को लेके, इस पूरे काम को लेके। तो साधु बाबा बोले, एक काम करो, आप वापस जाओ और अभी आपका काफिला जो रुका हुआ है ना उसमें सारे ऊँट जब बैठ जाए ना तब वापस आना मेरे पास। तो जाके वो देखता है कि 50 ऊँट हैं, तो उनमें से 20-22 ऊँट ऑलरेडी बैठे हैं। वो देखता है, ओ बहुत बढ़िया, 20-22 ऊँट बैठे हैं। कुछ ऊँट को बिठाने की कोशिश करता है तो 2-3 और बैठ जाते हैं, फिर और को कोशिश करता है तो और 3-4, फिर 5 रह गए यहाँ पर। तो 5 को जैसे कि अब बस बैठने वाले हैं और पूरी रात जा रही है, ढलते सुबह होने वाला है और वो देखता है अभी मैं सारे बैठेंगे, साधु बाबा के पास जाऊंगा। जब 5 रह गए, देखे पहले से जो बैठे उनमें से 2 खड़े हो गए।
तो वो देखता है ये क्यों खड़े हो गए, इनको तो बिठाना जरूरी, तो वो फिर 5 को कोशिश करता है, इधर इन 5 में से 3 बैठता है, उधर 7 और खड़े हो गए बहुत सारे। तो वो देखता है ये तो कभी बैठेंगे ही नहीं, तो साधु बाबा के पास जाता है, बोलो बाबा वो तो नहीं बैठेंगे, वो पहले वाले जो मैं बिठाता हूँ दूसरे खड़े हो जाते हैं। तो बोलो देखो तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसी ही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम जिंदगी में चलती ही रहेगी, एक प्रॉब्लम जब ठीक करोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी ठीक करोगे तो चौथी खड़ी हो जाएगी। कुछ साथी यहाँ पे जो इस बिजनेस में आए, आज के जो इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में आए हैं, वो सोचेंगे कि सब चीजें ठीक थी, सारी चीजें, लोगों को रिजल्ट भी मिल रहे हैं, लोग बहुत एनर्जेटिक भी हैं, ट्रेनिंग भी बहुत, चेतन जी ने बात करी, एमडी सर ने बात करी, बहुत सारे लीडर्स ने बात करी, लेकिन मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब इस बिजनेस को करेंगे, मेरी माँ ने कुछ उसका प्रॉब्लम वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, मेरी वाइफ का ये चीज है ना इसको ठीक हो जाए, मेरा नौकरी मैंने अभी अभी शुरू किया, थोड़ा 5-7 साल हो जाए फिर शुरू करेंगे, राइट। तो लेकिन इसका कभी एंड नहीं आएगा करके। तो बहुत सारे साथी, अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस शुरू करने का राइट टाइम कब है, वो है 26 जुलाई 2023, राइट। पहली चीज, इस चीज को हमको जो है यहां पर गांठ बांध के ले जाना है, पहली चीज। दूसरा चीज है कि ये बिजनेस जो है वो फैमिली बिजनेस। मुझे बहुत खुशी हुई, गुजरात में ने बहुत सारी ज़्यादा लेडीज पहले हमारे बिजनेस में नहीं आती, मतलब आप अगर नागालैंड में जाओ तो हमको कुछ जेंट्स ढूंढने पड़ते हैं कि कुछ पुरुष भी इस बिजनेस में है क्या है। मेघालय में जाओ तो और बुरी हालत है, मतलब कोई कैसे भी लेके आए भाई थोड़ा सा। मणिपुर में भी यही हालत है, मिजोरम में और भी, मतलब सब लेडीज ही टोटल बिजनेस ही जो है उनके थ्रू चलता है। आसाम में भी आप जाओ तो 50-50 का रेशियो है, बंगाल में भी आप जाओ तो 45% लेडीज मिलेंगी, 55% जेंट्स मिलेंगे करके। लेकिन गुजरात में पहले का मैंने देखा है कि बहुत कम लेडी होती हैं, लेकिन अभी बहुत खुशी की बात है कि ऑलमोस्ट जो है 30% 35% यहाँ पे आप बैठे, तो इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो सकता है। क्योंकि ये बिजनेस जो है क्या इस चीज में करनी, छोटी छोटी कुछ चीजों पर मैं बात करना चाहता हूँ, और उसके बाद में जो है हम लोग, आप में से कोई 30-35 साथियों को, मैंने चेतन जी का इसलिए थोड़ा पार्ट काट लिया कि आपको हम 30 सेकंड देना चाहते हैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। कोई बताना चाहता है आप में से? तो जो चाहते हैं ना उनमें से, हम सबको नहीं देंगे, सब आएंगे तो बाद में देखेंगे, हम 30 लोगों को इसका मौका देंगे, राइट। तो लेडीज की क्यों बात कर रहा हूँ, विमेंस का, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना ये फैमिली बिजनेस है एक्चुअल में। इसमें वो लेडी को, अपने हस्बैंड को अपने साथ इस बिजनेस में क्यों लेके आना है, जो चाहते हैं कि उनका हस्बैंड उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। तो इसलिए उनको इस बिजनेस, अगर आपके हस्बैंड और वाइफ साथ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जिनको लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे को पर्याप्त टाइम दे, तो उनको एक साथ इस बिजनेस को करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको लगता है, जो जेंट्स की बात कर रहे हैं, कि मेरी वाइफ को वो एक्सपोजर मिले, वो भी इसकी हकदार है, उसको जो है वो सारे सुख मिले जो एक सक्सेसफुल इंसान देखता है। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे, मुकेश अंबानी की वाइफ बाहर दिखती है बिजनेस में, दिखती है, दूसरे भी बिजनेसमैन आप देखेंगे बाहर उनको दिखते हैं, जेफ बेजोस की वाइफ, जितना भी है करके, वो इस बिजनेस में ना फैमिली बिजनेस है। जितने भी बड़े बिजनेस है, सब बिजनेस में जो है हस्बैंड वाइफ साथ में बिजनेस करते हैं। सक्सेसफुल लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि जेंट्स वो काम कर रहे हैं और लेडीज नहीं कर रहे हैं, तो एक साथ हमको इस बिजनेस को करना। तो आज से जब अगर कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा होगा कि कुछ लेडीज इस बिजनेस को कर रही है ना गुजरात में भी, और कुछ जेंट्स ही करने के लिए, तो हमको दोनों को उस बिजनेस को मिलके करना। अच्छा, दोनों जब मिलके करते हैं ना, तो फैमिली में जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो जेंट्स की एंट्री कहाँ तक है, बस कहाँ तक पहुंचेंगे भाई, उनका घर में जो सिटिंग रूम है उधर तक पहुंचे है ना, ड्राइंग तक। लेकिन लेडी कहाँ तक पहुंच सकती है, किचन में पहुंच गई, बेडरूम में देख लिया, वॉशरूम खोल के देख लिया क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेडी ना सब जगह देख लेती है करके, क्या क्या सिचुएशन है, कैसा घर है, ये लोग डायमंड क्लब कर सकते हैं कि नहीं, स्मार्ट कंज्यूमर, वो लेडी से बात करते हैं, उसको अनुमान आ जाता है, आइडिया आ जाता है पूरा का पूरा। तो पूरी की पूरी चीज जो है ना लेडीज में, अच्छा लेडीज के जो है ना ड्रीम्स जो है ना वो बहुत होते हैं, छोटे ना, बहुत ज्यादा। जेंट्स के ना कुछ गिने चुने ड्रीम्स होते हैं, बस गिनती के होते हैं। वो मकान में भी जाएंगे ना तो वो देखेगा कि कितने का मकान है ये करके, और लेडी देखेगी कि कुशन कैसा लगा, उसका कलर कैसा, क्या, मतलब छोटी छोटी चीज देखेगी, कोई ये चीज है क्या, कोई ये चीज है क्या। तो ये फैमिली बिजनेस है, इसको हमको करना है ना।
और सीरियसली करना है। अगर हम लोग, चेतन जी ने जो पूरा चार्ट दिखाया ना, वो चार्ट ज्यादा आसानी से अचीव होगा, राइट? तो इस चीज को हमको करना है। दूसरा चीज जो है, जैसे चेतन जी ने भी बताया कि हमको थोड़ा सा, जो लोग अभी ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, उन लोगों से मैं बोलूंगा कि आप अपनी खोल से थोड़ा बाहर निकल जाइए। अहमदाबाद बहुत बड़ा है। अहमदाबाद की पॉपुलेशन कितना है? लगभग 1 करोड़ ने, 1 करोड़ के आसपास है। अगर हम सब को जोड़ दें सराउंडिंग को साथ में, तो 1 करोड़ के आसपास अहमदाबाद की पॉपुलेशन है। लेकिन हम कहाँ पहुंच पा रहे हैं? हम अपने खोल में घूम रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमको क्या है, थोड़ा बाहर निकलना है। अहमदाबाद में भी बाहर निकलना है, इससे भी बाहर निकलना है। इसका एक ही मंत्र है, और वो क्या है कि अपने बिजनेस को, मुझे मेरे सीनियर की जहां छाया पड़ती है ना, वहां इस बिजनेस को नहीं करना है। मुझे उस छाया से बाहर अपने बिजनेस को करना है। कब? मैं बोलता हूं 3 महीने अपने सीनियर की छाया में रहो, बिजनेस को सीखो, उसके बाद में उससे बाहर निकल जाओ। आप उससे बाहर, जहां सीनियर का बिजनेस नहीं है वहां मेरा बिजनेस होना चाहिए। इस चीज को आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, दोनों तीनों चीजों को आपके लिए याद रहेगी, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। पहला चीज ये फैमिली बिजनेस है। दूसरा चीज ये है कि आपको जो है अपने सीनियर से अलग इलाके में इस बिजनेस को करना है, बाहर में अपने एरिया को ब्रेक करना है, अपने इसको तोड़ना है इस चीज को, राइट? एक तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, वो पैदल बहुत तेज चलते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए इसको। वो पैदल बहुत तेज चलते हैं। धीरे चाल जो चलते हैं ना, धीरे चाल, वो गरीबी का प्रतीक है। तो आपको आज से क्या करना है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद जब भी पैदल चलने का आपको मौका मिले, तो आपको तेज तेज चलना है, धीरे नहीं चलना है। मतलब भीड़ से अलग चलना है। तो भीड़ से अलग चलने के 2 तरीके, एक तो भीड़ से पीछे चलो या भीड़ से आगे चलो। तो हमको क्या करना है, आगे चलने वाला तरीका खोजना। मतलब मुझे तेज चलना ही चलना है, मुझे तेज चलना ही चलना है। आप मुझे देखते हो मैं कैसे चलता हूं। आप में बहुत सारे लोगों ने, सर को इतना क्या जल्दी पड़े, इतना तेज क्यों चलते हैं? क्योंकि मुझे पता है तेज चलने से धनवान बनते हैं, इसलिए मैं तेज चलता हूं। धीरे धीरे नहीं चलना है, भीड़ में नहीं चलना है। भीड़ को आगे, भीड़ से आगे चलना है हमको। इसमें तो कोई पैसे भी नहीं लग रहे, पैसे नहीं लग रहे ना तेज चलने में। तेज चलेंगे तो 26% में भी नहीं आएंगे गुजरात में जो डायबिटीज है। डायबिटीज को दूर करने के सारी मेडिसिन है, सारा आयुर्वेद है, लेकिन उसके अलावा आपका जो है, आप कैलोरी को कितना बर्न करते हैं, कितना हमारी बॉडी को जो है इंसुलिन को सिक्रेशन करने के लिए चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि तेज चलो। तो तेज चलने से आप धनवान भी बनने की तरफ बढ़ते हैं, और साथ में जो है आपको डायबिटीज भी नहीं हो। क्योंकि आपको टाइम जो है ना, टाइम कंपाउंडिंग, वो यहाँ पे अकेले मेरे टाइम को भी मुझे बचाना है, यहाँ उसको मुझे तेजी से चलना है, और तेज चलना है, और तेज चलना है, और तेज चलना है। इस चीज को मुझे प्रैक्टिस करना है। कर पाएंगे हम लोग? बहुत शानदार। और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। मैं टेक्निकल के ऊपर बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। हाँ, एक चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है। हम किसी के घर पे प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है? पानी लाता है पहले, तो उसका तो पूछता ही नहीं है, पानी पिलाता है हमको, है ना? जो कहीं पे अगर पानी नहीं पिला रहा है, तो वहां पे आपको देखना आपका रेपुटेशन क्या है। तो आपको उधर तो आपको ठीक करना है। तो अनजान आदमी को भी पानी पिलाते हैं, है ना? उसके बाद पूछते हैं चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, कॉफी लेंगे, पूछते हैं ना? तो यहीं तक हमको सीमित रखना है, इससे आगे नहीं जाना। अगर हो सकता है तो चाय, कॉफी, ठंडा को भी अवॉइड कर दीजिए। बोलिए कि हाँ ठीक है, पानी पी लिया, और कुछ नहीं करके। बहुत बार हम ऐसे टाइम पे किसी के घर पे पहुंचते हैं जब उनके यहाँ पे खाना बन रहा है या कोई ऐसी चीज बन रही है, और सामने वाला तो बोलेगा नहीं खाना खा लीजिए, खाना खा के ही जाइए। नहीं, हम जाने नहीं देंगे, लेकिन कभी भी खाना नहीं खाना है, कभी भी नहीं खाना है। कब खाना है? मोहन भिड़े जी, जब मैं भी डायमंड, दूसरा भी डायमंड, आपस में हमारा ये हो गया, हम फैमिली का इस रूप में हो गया, तो उस दिन में हम लोग जो है कभी भी रेयर, मतलब महीने में एक बार, ऐसे नहीं है मोहन भिड़े जी के रोज जाके मैं बैठ गया फिर कि चलो ठीक है। तो पहली चीज तो हमें खाना खाना ही नहीं है। कोई कितना भी इंसिस्ट करे, हमें खाना नहीं खाना है किसी के, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे ना, आपकी उतनी इज्जत घटेगी उधर में। और ये बिजनेस जो है ना, वो इज्जत का बिजनेस है। आप अपनी इज्जत को मत जाने दीजिए। इज्जत जब चली जाएगी ना, तो सब कुछ चला गया। याद रहेगा हमको, खाना नहीं खाना है। मतलब चाय, पानी, चाय को भी हमें अवॉइड करने की कोशिश करना है, लेकिन कोई इंसिस्ट कर रहा है चाय पी लीजिए, ठंडा पी लिया, उसको करके इस चीज को हमको ध्यान रखना है।
ठीक है। इसके अलावा जो है, जब बीमार शरीर का हम लोग प्रोडक्ट देते हैं तो कई बार लोग पूछते हैं, हमने बताया कि भाई इनको मानगोल लगेगा, इनको नोनी लगेगी, इनको तुलसी लगेगी और इनको लिव 2000 लगेगा। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं किसी चीज के लिए। उधर से आदमी बोलता है सर वो बहुत गरीब आदमी है तो मानगोल हटा दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो आदमी बोले कि ये मानगोल हटा दूं या नोनी हटा दूं, लिव 2000 हटा दूं, उनको प्रोडक्ट नहीं देना है, हमको देना नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि उससे उनके रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, आपके प्रोडक्ट का बोलेंगे कि नहीं हमारे को कोई रिजल्ट नहीं आया। तो ये कस्टमर की सामने वाले की कंडीशन पे आपको प्रोडक्ट नहीं देना। कौन से? जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, वो डेली यूज के प्रोडक्ट आप दे रहे थे, उनको 5 डेंटामून दे रहे थे, वो बोले मुझे 3 ही दे दो, ठीक है समझ में आ गया। शैम्पू आपने बोला हाँ ये वाला शैम्पू दे दो, ये मुझे नहीं चाहिए। साबुन में आपने बोला एक साथ मिलने से ये वाला इसके अंदर ये बेनिफिट है, ये वाले इसमें ये बेनिफिट है, बोला नहीं मुझे इतना ही चाहिए, वो ठीक है। लेकिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड सामने वाले की कंडीशन पे हमें बात नहीं करना। सर बहुत गरीब आदमी है, बहुत, ये छोड़ दीजिए। आप गरीबी हटाने नहीं आए हैं, ठीक है। आपका काम है लोगों को सक्सेस करना, लेकिन आप कोई धार्मिक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाते हैं। आपको सुनने में बहुत अजीब लगे, मुझे भी लगा था जब मैं पहली बार आज से 18-19 साल पहले जो है फ्लाइट पे बैठा था, तो उसमें एक अनाउंसमेंट करते हैं कि दूसरों की सहायता, अगर इस फ्लाइट में अगर किसी कारण से अगर ऑक्सीजन का स्तर नीचे हो गया तो ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। दूसरों की सहायता करने से पहले आप पहले, तो मुझे लगा, मैं बहुत इमोशनल आदमी था, तो मुझे लगा कितने यार खुदगर्ज लोग हैं ये लोग, देखो बोल रहे हैं कि दूसरों की सहायता करने से खुद, मतलब ये एक इमोशन था। मुझे बहुत बाद में इस चीज को कुछ लोगों को जोक बहुत बाद में समझ में आता है ना, ऐसे मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि यार कितनी बड़ी बात है ये। अगर कोई ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और हमारे ऊपर मास्क आ गया और मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं, उससे पहले मैं ऊपर से डर जाऊंगा, मेरी ऑक्सीजन खत्म, तो मुझे पहले अपनी ऑक्सीजन लगाना है, फिर मुझे दूसरों की सहायता करनी है। तो हमको जो है, हम गरीबी हटाने का अभियान नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अमीर बनाने के अभियान में काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबी हटाओ के काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो हमको उनकी कंडीशन के ऊपर प्रोडक्ट नहीं देना है। गरीब आदमी को अगर उनका नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें नहीं देना है। एक चीज मैंने पहले सेशन में भी बताई थी कि हमारी नजरें जो है ना, हमारी 6 लेग पे होनी चाहिए, ना कि सीनियर के ऊपर। सीनियर को सीनियर को करना है, सीनियर के ऊपर में और सीनियर वो देखेंगे उनको, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारे बिजनेस के ऊपर, हमें अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है। सीनियर क्या कर रहा है उसको आप छोड़ दीजिए। ये और बहुत सारे लोग हैं आपके। स्पीड का मैंने बात कर ही लिया इसके ऊपर, स्पीड वाला, कि आपकी स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही जो है। एक आदमी क्या है कि ऐसे रेलवे स्टेशन जा रहा था और एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, तो वो ऐसे रुक के बोला रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? वो तो अखबार पढ़ रहा है, वो देख ही नहीं रहा है उनको। वो फिर पूछता है भैया भैया रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? नहीं जवाब देता, अखबार पढ़ रहा है ऐसे। उसने देखा है ना फालतू आदमी यार, बिल्कुल नहीं। ऐसे चलना शुरू किया, 5 कदम चला गया, पीछे से आवाज आई 10 मिनट लगेंगे। फिर वापस आया, बोलो मैं इतनी बार आपको पूछ रहा था, आपने बताया नहीं, आप बोल रहे 10 मिनट। बोलो मैं आपकी स्पीड देख रहा था, चाल कितनी स्पीड है आपकी। तो आप 21,60,000 पे कब पहुंचेंगे? आपकी स्पीड के ऊपर है। तो स्पीड कैसी है, आपको इसी चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज है इस बिजनेस में, आप लोग तो आज इसका एक एंट्री पास दिया था। कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्री एंट्री पास लेके इधर आए, उनके सीनियर ने उपकार कर दिया हो, है कोई इधर में? अगर है, इधर में अभी भी मौजूद हैं, तो पहला काम ये करना है, इस होल से बाहर निकल के या जब आपके पास आ जाए सबसे पहले वो पैसा उनको दे देना। क्यों? क्योंकि नहीं, उनका बिजनेस बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। इस बिजनेस में आप उधार की चीजें लेके जब करेंगे ना, तो आपका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा। आपके अंदर मेंटेलिटी दूसरी डेवलप हो जाएगी। इमीडिएट जो है आपको उस पास का, अगर किसी ने आपको दिया है, आप इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपका पहला काम है, किसने लिया किसने दिया मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको वो पैसे अपने सीनियर को दे देने हैं उसके। ये पहली चीज है। दूसरा चीज है, जब हम कोई सेमिनार करते हैं, जैसे 10 पास लिए हमने, हमारे 8 लोग आ गए, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने 10 पास लिए थे। कुछ लोग क्या पास बेचने के लिए खड़े हो जाते हैं, कभी नहीं खड़ा होना है। आपके 2 लोग नहीं आए ना, वहीं पे उस पास को आपको फाड़ देना है, आपकी जेब में भी नहीं रहना चाहिए। नहीं आए, बात खत्म।
मेरा 50 रुपए का पास था, मेरे 8 लोग आए, मेरा 55 रुपए का 56 रुपए का पास हो गया, लेकिन उस पास को बेचने के लिए नहीं करना। आप बहुत महत्वपूर्ण चीज वहां पे खो देंगे जो सेमिनार में चल रहा है। वो 2 पास तो आपका 100 रुपए का, 100 रुपए के लिए आप आधी घंटा वेट कर रहे हैं बाहर में, अपनी डिग्निटी को दांव पे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कभी भी। वो पास उसी जगह, हमारे 8 लोग आए, बात खत्म, मैंने पास फाड़ दिया, न बेचना है ना जेब में रखना है। इस चीज को करेंगे हम लोग ये, क्योंकि करोड़पति जो बनना है ना, उसके छोटे छोटे लक्षण है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। होम मीटिंग हम लोग करते हैं, सारे लोग नहीं है, होम मीटिंग करते हैं हम लोग। होम मीटिंग की एक गरिमा है, उसको बनाना सीखिए। करोड़पति लोग कैसे करते हैं? नीचे ऐसे तिरपाल या वो बिछा के करते हैं कि कैसे करते हैं अपनी मीटिंग? हैं? चेयर पे बैठ के करते हैं। हम कैसे करते हैं? नीचे बैठ के। नहीं करना है कल से, है ना? जैसा आप सोचोगे ना, स्पोकन वर्ड का मैंने बात किया, वैसा हो जाए। कुर्सियां अरेंज हो जाएंगी जब आप सोचना शुरू करेंगे। ये आपकी सोच को रिफ्लेक्ट करता है। नीचे बैठ के हमें नहीं करना। हमारी होम मीटिंग की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, क्वालिटी के लोग उतने ही हमारे बिजनेस में बढ़ते चले जाएंगे। हमको क्या चाहिए सक्सेस होने के लिए? क्वालिटी के लोग चाहिए। क्वालिटी के लोग आपकी हर एक्टिविटी को नोटिस करते हैं। तो हमको होम मीटिंग की ना क्वालिटी को सुधारना है। राइट? कर पाएंगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इनको ना अपने दिमाग में भी और डायरी में दोनों लिख लेना है। प्लान दिखाते वक्त इस पे तो चेतन जी ने बहुत शानदार बोला है कि 10,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर दो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और चीजें हैं करके। आपके ना सॉक्स जो है ना, इनको स्पेशल रूप में आप देख के जाइए। कई बार ना कुछ लोग ने सॉक्स में ना ऐसे 2 आंखें दिखती रहती है ना, ऐसे करके। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जूता निकालना पड़ा। प्लान दिखाने गए कहीं पे, सामने वाला क्या, वो फर्स्ट इंप्रेशन वो देखता ही है ऊपर से नीचे, और वो आपके ऐसे 2 आंखें उनकी दिख रही हैं करके। अब आप बोल रहे हो करोड़पति बन जाएंगे। उसने पूरा प्लान सुना, आपने बोला कि इस प्लान से पहला स्टेप दिखाए कि 10,000 रुपये आपको इस प्लान में आएंगे, तो आप क्या करेंगे? बोला आपके लिए सॉक्स और कपड़े खरीदूंगा। समझ में आ गया? तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या चीज, हम रिफ्लेक्ट, हमारा क्या हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सामने वाला अगर ये बोल रहा है तो आपको सोचना है इसके ऊपर। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। अच्छा प्लान कौन सा है? जो प्लान आपने दिखाया वही अच्छा है। अच्छा और खराब कोई प्लान नहीं है। नए आदमी को नहीं पता आपका प्लान कैसा है, आपने क्या मिस कर दिया 4 में। कुछ लोग इसलिए प्लान नहीं दिखा पाते कि अच्छा प्लान होगा, मेरे को अच्छे से आ जाएगा तब मैं करूंगा। वो दिन कभी आएगा ही, कभी नहीं आएगा। मेरे को मेरे दोस्त जो है वो चढ़ा के, और वो प्रेसिडेंट बनने के उसमें नहीं होते, 2000 लोग आ गए और उसमें जो मैं दिखा रहा वही अच्छा था। वो पहला दिन था जो मेरे को बोलना सिखाया उसने। तो हर वो प्लान जो दिखाया गया वो अच्छा प्लान है, हर वो प्लान जो नहीं दिखाया गया वो खराब प्लान है। तो हमको क्या करना है? प्लान को दिखाना है। पर डे हम अगर 2 से 3 प्लान दिखा पाते हैं, बहुत बहुत बड़ी फिगर है। 10 प्लान की मैं बात ही नहीं कर रहा आपसे। 2 to 3 प्लान आप दिखाइए। आपको चेतन जी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, अगर हम 3 से 4 महीने बाद वापस इसी टाइप की ट्रेनिंग में मिलेंगे, आपका पूरा स्ट्रक्चर बना होगा। ये 24 लोगों का ना, 6x4, 6 ऐसे 4 ऐसे आपके आ जाएंगे। क्वालिटी के लोग इतने ही दिन में आ जाएंगे। 4 महीने में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हो सकता है इनकम ना बने बहुत ज्यादा, लेकिन स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कब है? जब पर डे एटलीस्ट हम 2 प्लान दिखाते हैं। 3 प्लान आप दिखा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। एक दिन में रेगुलर। तो वो प्लान अच्छा है जो दिखाया गया, वो प्लान खराब है जो नहीं दिखाया गया। तो कौन कौन दोस्त हैं जो कि प्लान दिखा पाएंगे? डेली 2 प्लान, ऑनेस्टली। हिंदी में बोल रहा हूं, समझ में आ रही है आपको? हिंदी 2 प्लान। हाँ, हाथ खड़ा रखिए। अच्छा, जो लोगों को ये नहीं दिखा पा रहे उसका क्या रीजन है? आपको प्लान नहीं आता है, या आपको लगता है कि ये वाला ये बिजनेस यार मैं कर पाऊंगा? ऐसा क्या चीज है? बिलीव पार्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक आप प्लान नहीं दिखाएंगे, जो प्लान दिखाएगा उसी को पैसे आएंगे, आपको पैसे नहीं आएंगे कभी भी। आपके सीनियर आपके लिए प्लान दिखाएगा तो पैसे किसको आएंगे? आपके सीनियर को। आप जिस दिन प्लान दिखाएंगे उस दिन आपको पैसे आने शुरू होंगे। तो हमको क्या करना है? हमको प्लान सीखना और सीख के फील्ड में उतरना है। माँ के पेट में कोई लीडर पैदा नहीं होता। माँ के पेट से सारे एक ही जैसे पैदा होते हैं, एक ही वजन होता है, एक ही जैसे होते हैं। बाद में आके किसी को गुजराती, किसी को मारवाड़ी, किसी को राजस्थानी, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, किसी को क्रिश्चियन, किसी को ये सारा, पहले एक ही होते हैं। भगवान के घर में सारे एक है, सभी एक जैसे, सारे के सारे।
और सबको वैसा का वैसा ही देता है। सबको जो है यहीं पे आके डेवलपमेंट होते हैं। कोई भी हेरिडिटी की कोई चीज नहीं होती है, एनवायरमेंट मिलता है। अमीरों के बच्चों को ज्यादा बेटर एनवायरमेंट मिलता है, तो इसलिए वो उस रूप में बनते हैं। वो सनी देओल की एक फिल्म है, उसमें बोलता अरे इसलिए अंग्रेज आ गए यहाँ, तो छोटा बच्चा भी अंग्रेजी बोल रहा है? तो क्या करेगा? अंग्रेज का बच्चा हिंदी बोलेगा क्या? अंग्रेजी तो बोलेगा। वो वही चीज तो सिखा रहे हैं, तो वही चीज वहां पे होगी। तो हमको क्या करना है? प्लान दिखाना है। तो यहाँ पे सुन के अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारा आदमी यहाँ फ्लाइट में भी कुछ लोग नहीं बैठना चाहता है, कुछ लोग प्लान भी नहीं दिखाना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? आप उस जिंदगी को जो कंप्रोमाइज जिंदगी है उसको एक्सेप्ट करने का एक वो लगा रहे हैं स्टैंप कि भाई हमको वो मंजूर है। जिसको मंजूर नहीं है ना, उसका ऊपर वाला बोलता है जा बेटा बढ़ जा आगे, चेंज किया तुम्हारा नया पासपोर्ट बनाया, घूम मजा ले, 5 स्टार में भी रुक, अच्छी ट्रेनिंग भी कर, फ्लाइट में भी बैठ, सब कुछ चेंज किया। क्योंकि अपनी जिंदगी से जो सुखी, अरे यार हाँ चल जाएगा यार, मेरा फादर भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मैंने सुना मेरा परदादा भी गरीब था, तो क्या हो गया, चौथी पीढ़ी भी और गरीबी में चले जाने देते हैं। और जिसको स्वीकार नहीं होता है, नहीं भगवान मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज करूंगा, भगवान बोलता है तथास्तु, चेंज चालू कर। तो ये होगा। ये कहां से होगा? नेटवर्क बनाने से। नेटवर्क कहां से बनेगा? प्लान दिखाने से। प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा सर। 7.5 करोड़ लोग वेट कर रहे हैं प्लान देखने के लिए आपसे, तो इस चीज को करना है हमको। और 20 प्लान नहीं दिखाने, डेली 2 प्लान। तो वीक में कितने प्लान हो गए? 14 प्लान। 14 प्लान अगर हम लोग करते हैं तो हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, एक गाना है ना, ऊपर वाला जब भी देगा देगा छप्पर फाड़ के, तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ पहले छप्पर बनाओ फिर फाड़ेगा ऊपर वाला, है ना। तो छप्पर नहीं बनाएंगे ना तो नहीं फटेगा। तो छप्पर हमारा क्या है? 6 into 4। इसके ऊपर जाके थोड़ा बनाइए तो सही, तब तो ऊपर वाला फाड़ेगा। भाई ऊपर वाला ढूंढ रहा छप्पर किधर है, छप्पर तो नहीं दिख रहा है किधर है। तो छप्पर बनाओ, छप्पर बनेगा तो फाड़ेंगे। ठीक है, एक ही जगह पे नहीं बैठना है लगातार। एक ही जगह बैठने से क्या होता है कि हमारे अंदर वीकनेस आती है। कहीं पे ना आपको मूवमेंट करना है, हमेशा ना मूवमेंट करना। मूवमेंट मतलब बहुत सारी बार क्या होता है कि हमने एक फ्रेंचाइजी खोल लिया, एक ऑफिस खोल लिया, सुबह आके उधर बैठ गए, शाम को घर चले गए, आउटपुट क्या है? 0। नहीं बैठना है ना। हमको फील्ड में होना है, एक ही जगह नहीं बैठना। एक जगह बैठने से बीमार हो जाते हैं, आपको पता है इस चीज का। बहुत अच्छी जगह पे भी एक जगह आप बैठेंगे आपको बीमारी आ जाएगी, आपको पूरे शरीर में प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको चेतन जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, उसको मैंने देखना शुरू किया कि हमारे जो, आज नहीं बताई पहले बताई थी, कि हमारे शरीर के ऊपर जो पूरी रूसी और ये बनता है ना, ये एक्चुअल में कहीं से आके बाहर से नहीं लगती है, ये हमारी बॉडी की सेल्स है। उनको हमारी बॉडी मारती रहती है और वो हमारी स्किन के ऊपर आती है, मरी हुई सेल्स, मतलब पुरानी सेल्स को हमारी बॉडी मारती रहती है। तो वो पूरा का पूरा डेंड्रफ के रूप में, तो डेंड्रफ सर्दी में कहाँ से आता है? क्योंकि हम ढक लेते हैं पूरी बॉडी को सर्दी में, बाकी खुली है तो निकल जाती है थोड़ी ऐसे करके पूरी स्किन पे। 3 दिन नहीं नहाए, अगर 1 दिन नहीं नहाए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग ने एक्सपर्ट हैं, 5-7 दिन भी नहीं आते उन्होंने ना एक्सपर्टीज कर ली, उनके स्किन के ऊपर एक और लेयर जम गई है, मरी हुई ये पूरी न कोशिकाओं के न सेल्स की एक और लेयर बन जाती है। आप देखना कुछ लोगों के करके। तो ये हमारी बॉडी जो है हमारी पुरानी सेल को नहीं रखना चाहते, एक जगह नहीं बैठना है। एक जगह बैठना जो है वो हमको ये गलत संदेश देती है कि भाई आपके अंदर डर आता है, भय आता है, फियर आता है। डर को, फियर को, भय को दूर करना है तो हमको बैठना नहीं है, हमको जाके प्लान दिखाना है। हाथ से हाथ मिलाना सीखने की जरूरत है ना। लेडीज से मिला सकते हैं, जेंट्स से मिला सकते हैं करके। अच्छा, किसी अजनबी से जब हम बात करते हैं, आपको लगता है स्ट्रेंजर से हमको बात करनी है, तो एक बार आप आ जाइए, आप राकेश आ जाइए। तो कैसे बात करें? कई बार ना स्ट्रेंजर बहुत तेजी से भाग जाता है, उसका एक टेक्निक मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा ना, थोड़ा सा आप, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। जैसे राकेश साहब आया करके, है ना, तो राकेश से मैंने ऐसे पूछा, बात सुनी हुई है वो करके, अरे सर बहुत जबरदस्त। अब मैंने इनका हाथ पकड़ा, अब मुझे इनका हाथ छोड़ना ही नहीं है इधर से। इनको मेरा पर्पज जब तक पूरा नहीं हो जाता है, मुझे इनका हाथ नहीं छोड़ना, समझ रहे हैं? वाह यार गजब राकेश जी। आप कहाँ से हैं राकेश जी? अहमदाबाद से। क्या करते हैं सर? हाँ, आप मत हिलाओ, आप तो कैद हो गए हैं, मुझे ही हिलाने दो सिर्फ। बिजनेस करते हो? किस चीज का बिजनेस करते हो? और यार गजब आदमी है यार आप तो, यार गजब। क्या कैसा बिजनेस कर रहे हो ये? सर
मैंने कुछ आइडिया निकाला, समझ रहे हैं? हमको छोड़ना ही नहीं है इसको जब तक कि इसका जो है अगला 1.5-2 मिनट जो है ये आदमी भाग नहीं जाए यहाँ से। तो इस चीज को मुझे करना है। स्ट्रेंजर में जब आता है ना, इस चीज को ध्यान रखना। लेडीज जो है ना, लेडीज के गले भी मिल सकते हैं। ओ अरे बहन जी बहुत अच्छा लगा बहन तुम्हारा ना, ऐसे वे बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके मिल लीजिए, थोड़ा सा अपने आप रुक जाएगी। लेडीज फिर रुक भी जाती हैं ज्यादा, है ना। लेडीज ऐसा पहला दुनिया में जो है बैठी रखे। लेडीज जो है ना वो 1-1 घंटे पानी की मटकी को लेके आपस में बात करती रहती हैं एक दूसरे से। अभी तो चेंज हो गया, 1 घंटे तक। एक इसके ऊपर एक जोक भी था कि मेरी मम्मी जो है ना वो बहुत बिजी है, लेकिन अभी पिछले आधे घंटे से मेरी पड़ोस वाली आंटी से जो है वो मटकी रख के सर पे बात कर रही है। तो ये उनसे इस रूप में मिल लेना, हमको इसको बात करना है, ठीक है। हाथ से हाथ, आंख से आंख। बहुत सारे लोग प्लान दिखाते वक्त जो है ना आंख ही नहीं मिलाते हैं। आपका आई कांटेक्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट जो है ना कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर हमको बात करना है। सामने 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 आप कर रहे हो, पूरा प्लान हो गया, बोला हाँ हो गया, ठीक है सर देख लेंगे इसको करके। आपको गैप्स में इसको बात कर रही है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। कर पाएंगे हम लोग? सब लोग देख रहे हैं तो माई रिचार्ज के प्रोडक्ट जरूर यूज करना है। तो कहाँ देखते हैं सब लोग? कहाँ पे देखते हैं? जब बाहर निकलेंगे तभी तो देखेंगे। आपके घर में आके कोई थोड़ी देखेगा डेंटामोन यूज कर रहे हो कि कौन सा यूज कर रहे हो, मानवल पी रहे हो कौन सा कर रहे हो। क्या करना पड़ेगा? बाहर में जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमारे सारे प्रोडक्ट को लेके, बाहर में ऐसी जगह हम जब जा रहे हैं जहाँ पे हमारे तुलसी को डाल लिया, जहाँ पे लगा तुलसी, आदमी देखा ये है क्या भाई, है क्या, दिखाओ प्लान, है क्या। मतलब आपका प्रोडक्ट आपका डेमोन्स्ट्रेटर होना चाहिए, आपके बारे में बोलना चाहिए। मानगोल साथ लेके निकलना है। जहाँ पे हम लोग टूर पे जा रहे हैं 400 ml लेके निकल जाओ। पेस्ट तो निकलते ही निकलते हैं, हमारे और भी चीज़ें। जब सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हो हमारे प्रोडक्ट को दिखाना है यूज करते हुए। बच्चे का हम बाहर जा रहे हैं, साथ में चेम्स ले गए, पिला रहे, दूसरी लेडी देख रही है क्या प्रोडक्ट पिला रहे हैं, क्या चीज़ है, बात किया और हमारा काम चालू हुआ। उधर में ही हमारी जो है स्ट्रेंजर के साथ जो है टीम बनना शुरू हो गया। सीनियर के बिजनेस से अलग टीम हमने बात कर लिया है, ठीक है। सीनियर के हाथ के ऊपर कर लिया। अच्छा, क्रिकेट में कितने लोग होते हैं? क्रिकेट में 11 लोग होते हैं। आपने बच्चों की टीम देखी है कभी खेलते हुए? बच्चों की कितने लोगों की खेलते हैं? 2-3-4 बच्चे ना क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो है ना इस बिजनेस में कि यार 11 की टीम बनेगी तब मैं चालू करूंगा करके। बच्चों से सीखो। दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी तो क्रिकेट है। उधर से छक्का भी मार रहे हैं, चौका भी मार रहे हैं, बॉलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो कई बार जो है कि साहब इतना सारा माहौल बनेगा उस दिन मैं इस बिजनेस को करूंगा, ऐसा होगा नहीं। चालू कर देना है, 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से जो है 4 हो जाएंगे करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उनके ऊपर जो है हमने बात की। इन सारी कुछ चीजों के ऊपर जो है हमको आगे बढ़ना है। मैंने बोला मैं टेक्निकल कुछ चीज़ों के ऊपर बात नहीं करूंगा, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको कि हमारे बिजनेस में हमको काम आएंगे। तो ये पूरे दिन का जो आज पैकेज है, किस किस चीज़ का, आप लोगों ने जो रॉयल्टी अचीवर है उन्होंने अपनी कुछ बात रखी, फिर हमारे प्रोडक्ट जिन्होंने यूज किए उन्होंने अपनी कुछ बात रखी, फिर चेतन जी ने 2 सेशन पे बात रखी। एक सेशन पे मैंने आपके साथ कुछ चीज़ों के ऊपर बात की कि हमको टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, है ना। 4 किस्म का हो गया कि कुछ लोगों के पास पैसा है, टाइम नहीं है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, टाइम ही टाइम है, और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं। 80% दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास ना टाइम है ना पैसा है, वो कोल्लू की बैल की तरह घूम रहे हैं। और एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है 4 to 5% जिनके पास पैसा भी है और जिनके पास टाइम भी है, और उसको जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग दे देता है। अब मैं लास्ट चीज आपसे बात करूंगा कि फ्री प्रोडक्ट बात करते हैं ना अपन, फ्री ज्वाइनिंग। तो फ्री ज्वाइनिंग की बात हमको नहीं करनी है, हमको क्या बात करनी है? फ्री प्रोडक्ट की बात करनी है। कब मिलता है? डायमंड क्लब करने से, स्मार्ट कंज्यूमर करने से। कोई भी आदमी आपसे आगे से आज से पूछे इस बिजनेस में फ्री क्या होता है, यह बिजनेस में फ्री भी ज्वाइनिंग होता है, बोला हाँ होता है ना। फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं 7,000 के हर 6 महीने में, 7,000 के 5 स्टार में भी जाने का मौका मिलता है। मतलब क्या दिखा रहे हैं हम? डायमंड क्लब दिखा रहे हैं, राइट। तो हमको फ्री की जब भी बात आए, ज्वाइनिंग पे हमको बात नहीं करनी है, हमको बात किस पे करनी है? डायमंड क्लब के फ्री प्रोडक्ट, स्मार्ट कंज्यूमर के फ्री प्रोडक्ट। और ये सब चीजें कब होगी? जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है। मैक्सिमम क्या करेगा कोई आदमी? आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। 7.5 करोड़ पूरे नहीं हुए ना, आपको 7.5 करोड़ नहीं चाहिए।
आपको सिर्फ 24-25 लोग आपके एफर्ट से चाहिए, फिर तो आपकी टीम में आए वो और बनाएंगे और बनाएंगे और बनाएंगे। ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे 22 लाख पॉपुलेशन है वहां पे रोज एक कार का मैसेज आता है अपने से बहुत सारे लोग ग्रुप में देखते हैं। तो ये लाइन हम गुजरात में कब से चालू कर सकते हैं? 2024 से हमारे भी मैसेज आने शुरू हो जाए। तो ये 6 महीने जो हैं हमारे, ये 26 जुलाई से लेके और हमारा 31 दिसंबर का, इसको जो है डू एंड डाई, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत नहीं होते हैं। बिना मेहनत के चेतन जी बड़ौदा में बैठ सकते थे, मैं जयपुर में बैठ सकता था, लेकिन हमको पता था उससे नहीं होगा। ये हमारे पास कोलकाता कोर्स की टीम कोलकाता से चल के आए, उन्होंने कि इनका प्रोग्राम को हम अच्छा से करें, शानदार। अच्छा लग रहा है आपको? एक जोरदार क्लैपिंग हो सकता है इस टीम के लिए। तो ये जो चीज है, मेहनत तो करनी पड़ती है उनको ओवरनाइट। मैंने एक दिन फोन किया कि सर आपको आना है, ये प्रोग्राम में ऐसे करना है करके। हम इधर में भी कर सकते थे कुछ करके, लेकिन हम चाहते थे कि अहमदाबाद वालों को, गुजरात वालों को जो है, जो एक टिकट में डबल सवारी करते हैं, उनको थोड़ा अच्छा सा मिलना चाहिए, है ना, थोड़ा शानदार दिखना चाहिए करके। तो मजा आया इसका? तो बहुत सारा 5 स्टार में लंच किया, मजा आया। इसको हमको कंटिन्यू करना है, मतलब ये लास्ट नहीं होना चाहिए, इट्स द बिगनिंग, राइट। तो ये आज की कुछ चीजें थी मेरी तरफ से। मैं चाहूंगा कि इसको जो है कंटिन्यू हम लोग करें। उन 30 लोगों को हम बुलाना चाहते हैं जो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। आप रैंक में हैं, बिना रैंक में, आधा मिनट आपको मिलेगा, आपका एक वीडियो बनेगा, आपके ग्रुप में कट के मिलेगा, तो आप अपनी टीम में, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, सबको दिखा सकते हैं। देखो ये एक ऐसे इवेंट में गए थे हम लोग, ऐसे बिजनेस में करते हैं। मैंने यहाँ पर 30 सेकंड मेरे को बोलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।